हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में किसने किया था? 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह द्वारा रचित बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन्य। आगे देखेंगे। 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने किया? 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। आज केवल हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। अलंकार मंजूषा किसकी कृति है? अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की कृति है। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की कृति है। रस कलश किसकी कृति है? रस कलश किसकी कृति है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है रस कलश। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? रसज्ञ रंजन के रचयिता रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखेंगे। साहित्यालोचन किसकी कृति है? साहित्यालोचन किसकी कृति है? तो श्याम सुंदर दास की कृति है। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की कृति है। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किसने किया? पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। आगे है एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन। एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया? एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। अभी हम देखते हैं कि एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी के 9 कवियों की आलोचना की गई? मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न नामक आलोचनात्मक ग्रंथ 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 9 कवियों की आलोचना की गई। वे 9 कवि कौन कौन थे? सूर, ठीक है, सूरदास, सूर यानी सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, केशव भूषण, सेनापति, चंद, हरीशचंद्र। ठीक है, आगे देखेंगे। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया? किसने देव और बिहारी नामक ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया? तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने देव और बिहारी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। आगे देखेंगे। किसने बिहारी और देव, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले देव और बिहारी, अभी हम देखेंगे बिहारी और देव नामक ग्रंथ में बिहारी को देव से बड़ा किसने सिद्ध किया? तो लाला भगवान दीन ने। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास। आगे देखेंगे। 1902 ईस्वी में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला? 1902 ईस्वी में जयपुर से
समालोचक पत्र किसने निकाला? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1902 ईस्वी में जयपुर से समालोचक नामक पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने निकाला। शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति है श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपर्युक्त सभी। शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति ये सभी है। यहाँ पे 4 रचनाकारों का नाम दिया गया है, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और गुलेरी जी। आगे देखेंगे, बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा? बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने किया। हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत। हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद का आलोचना किसने किया? हिंदी बंगवासी, ठीक है, हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का, हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक किसी एक बंगला नाटक का, अश्रुमती नाम का कोई बंगला नाटक रहा, उसका अनुवाद किया उदित नारायण कृत ने। तो उदित नारायण कृत इस अनुवाद की आलोचना किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, अश्रुमती नामक बंगला नाटक का अनुवाद किया किसने? नारायण, ये उदित नारायण ने। तो उन्होंने जो अनुवाद किया उस अनुवाद का आलोचना किसके द्वारा किया गया? बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा। आगे देखेंगे, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी किसने की? इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे, बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, यह कथन किसका है? बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। केशव दास के रामचंद्रिका की टीका किसने लिखा? केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका का टीका किनके द्वारा रचा गया? तो लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। आगे देखेंगे, कवि कर्तव्य और कवि और कविता, कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत जी को माना है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह पंक्ति किसकी है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति है, आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? तो आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? निम्न में से किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने।
आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार के कोई डाउट हो क्लास में, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।